सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका फिर से स्वागत है और प्रभु के नाम से आप सबको सलाम। आई होप हम ये आशा रखते हैं और इवन ये प्रार्थना करते हैं कि आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति चल रही है। प्रभु का उपस्थिति आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके काम के साथ, आपके आने में जाने में उसकी उपस्थिति आपके साथ है, ये हम आशा रखते हैं। और ये प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर का विशेष अनुग्रह आप लोग के साथ बने रहे। सो आज हम कुछ बातों में जाएंगे और पिछले दिनों में कई सारे हमें, जो कि हमारा प्रेयर लाइन नंबर चलता है और काफ़ी सारे लोग हमसे कांटेक्ट में आते हैं और उनका कहना ये रहता है सबका कि हम प्रभु के पीछे चल तो रहे हैं, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसके नाम को हम मानते हैं, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो हमें उद्धार देता है और वो हमें आ रहा है, लेने आ रहा है। वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, फिर से जी उठा, अब वो गया है, मेरे लिए घर को बना रहा है, आ रहा है, मुझे ले जाएगा। तो ऐसे करके कहते हैं कि हम विश्वास तो करते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते, पिता परमेश्वर पर विश्वास करते, बेटे पे विश्वास करते और पवित्र आत्मा पे विश्वास करते, परंतु फिर भी हमारे जीवन में अनसक्सेसफुलनेस है, यानी कि असफलता है। हम जो चीज़ में हाथ डालते हैं वो सफल नहीं होता है, चाहे वो शादी की बात बोलो, अनसक्सेसफुल इन मैरिज, यानी कि असफल कभी विवाह होता नहीं है, या फिर विवाह हुआ है तो उसमें असफलता है, या फिर हमारे रोज़मर्रे के जीवन में हम कई जगह पे हमारे आसपास के कामों में, हमारे परिस्थितियों में हमको असफलता दिखता है, हमको चीज़ें बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम फास्टिंग में बैठे हुए हैं, हम कितने कितने घंटे दुआ करते, परंतु ना वो चीज़ जा नहीं रहा है। कई लोगों का ये कहना है बीमारी है, बीमारी एक आती है, ठीक हो जाती है, फिर से वापस दूसरा और एक तैयार रहता है, वो ठीक हो जाता है तो तीसरा चालू हो जाता है, फिर कर्जे को लेकर आ जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर आ जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह में यदि हम चल भी रहे हैं, यदि हम प्रभु यीशु को मान रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसके अनुयायी बन के हम चल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, परंतु फिर भी ऐसे कौन से दरवाजे खुले हुए हैं जिसमें से ये सारे अभी भी असफलता, बीमारी, गरीबी, कर्जा और शादी नहीं होना, हमारे घर में डाइवोर्स होना, मृत्यु आना, असमय में मृत्यु हो जाना, ऐसा क्यों हमारे जीवन में हो रहा है लगातार? ये प्रश्न कई लोगों का है। आज हम इन सारे विषयों में जाएंगे। हम इसको श्रापों का सेशन देकर हम इसको चालू करेंगे कि ये सारे जो है अपने आप में एक्चुअली श्राप है और कुछ दरवाजे से खुले हैं जहाँ से ये सारे चीज़ एंटर हो पा रहे हैं हमारे जीवन में उसको अनुमति मिल रहा है इन सारी चीज़ों को हमारे जीवन में काम करने का। तो ये कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, व्हाट आर द रेमेडीज़, या इससे हमको बचने का क्या तरीका है। तो अब हम इसके बाद से इन सारे सेशंस में जाएंगे, इन सारे सेशंस में हम इन सारे विषयों में बात करेंगे। एंड मैं आपसे विशेष ये चीज़ अनुरोध करूँगी, आई विल रिक्वेस्ट यू स्पेशली कि जब आप इसको सुन रहे हैं, सुनने से पहले इसको प्रार्थना पूर्वक सुनिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है, मैं समझती हूँ, जिसमें पिछले कई समय में हमने बहुत सारे कर्ज के सेशंस लिए हैं, कर्ज ब्रेकिंग के सेशंस लिए हैं, श्रापों के बारे में, श्रापों को तोड़ना, उसको समझना, इसके हमने कई सारे सेशंस जवानों को यूथ मीटिंग्स में लिए हैं, बड़े क्रूसेड्स में लिए हैं, कई सारे लोगों के बीच में लिए हैं, पावर मिनिस्ट्रीज़ में लिए हैं और फिर उसके बाद बाइबल कॉलेजेस में लिए हैं।
ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो शैतान को पसंद नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझना है। मैंने पहले भी हमारे पुराने सेशंस में मैंने आपको ये बताया था कि हम जो संसारिक रूप से देख रहे हैं, फिजिकली जो हम देख रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है आत्मिक दुनिया से। हमको आत्मिक दुनिया नहीं दिखता है। तो हमको ये चीज़ समझना है कि जब आप ये सारे सेशंस को सुन रहे हैं, आपके आसपास में, आप घर में जहाँ कहीं भी इसको सुन रहे होते हैं, आपके आसपास में युद्ध यानी कि आत्मिक दुनिया में बैटल, स्पिरिचुअल बैटल, आत्मिक दुनिया का कुछ युद्ध छिड़ जाता है। और शैतान को ये जो कर्स का सेशन है वो स्पेशली उसको पसंद नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, ठीक है। और इस सत्य को वो नहीं जानने देना चाहता है, तो वो आपके मन को भटकाने की कोशिश करेगा इस सेशंस के बीच में। वो आपको सुनने नहीं देगा। मे बी इट विल लाइक आपको लगेगा कि इट्स वेरी बोरिंग, बहुत बोर टाइप का हो रहा है। He will try to the Satan, he will try to trick you. वो आपको चालाक है, वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा इस बीच में, परंतु ऐसा होने ना दीजिएगा। तो जब हम इन सेशंस में जा रहे होते हैं, हम जब कुछ सत्य के बारे में जान रहे होते, तो याद रखिए आपको छुटकारा एक्चुअली प्राप्त होना चालू हो रहा है। और छुटकारे से शैतान को बहुत प्रॉब्लम है, लूसीफर को इन सब चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम है। तो छुटकारा नहीं होने देना चाहता है। वो चाहता है अभी भी आप उसके जकड़ में रहो, परंतु अभी आपका समय आ चुका है जहाँ पे आपको छुटकारा आपके लिए तैयार है, ठीक है। आपके लिए हर प्रकार का छुटकारा, हर क्षेत्रों में छुटकारा आपके लिए तैयार है, परंतु शर्त यह है कि आपको बहुत ध्यान से सुनना है और शैतान को इस जगह पे कार्य नहीं करने देना है। तो हम सब इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। वी विल प्रे स्पेशली दिस टाइम फॉर दिस सेशन। हम इस सेशन के लिए, सत्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्पेशली प्रे फॉर योर ओन माइंड। खुद के ऊपर हाथ रखकर, खुद के सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करिए, क्योंकि ये चीज़ शैतान को पसंद नहीं है। कर्स एंड ब्रेकिंग कर्स, आशीष के बारे में, श्रापों के बारे में शैतान को लोगों तक ये बात पहुंचाना पसंद नहीं है, ठीक है। तो हम स्पेशली इस समय प्रार्थना करेंगे और प्रभु के प्रोटेक्शन को मांगेंगे। बी सीरियस, गंभीर रूप से इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे स्वर्गीय 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 सामर्थी 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 परमेश्वर, स्वर्गीय पिता जो सिंहासन पर विराजमान है। हम आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते हैं प्रभु। इस समय प्रार्थना करते हैं, आपके विशेष अनुग्रह को मांग लेते हैं खुदा। लॉर्ड वी स्पीक दिस टाइम पिता, आपके विशेष पिता परमेश्वर रक्षा को इस समय मांग लेते हैं। आपके स्वर्गदूतों की उपस्थिति पिता, कैमरे के इस पार और उस पार दोनों तरफ हम मांग लेते हैं खुदा परमेश्वर। प्रभु इस भवन में जिसमें हम बैठे हुए हैं, हे पवित्र आत्मा, आपके नियंत्रण को मांगते हैं। एक भी शैतानी चाल यीशु के नाम से कामयाब ना हो पिता, इसको हम घोषित करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे मनों को इस समय नियंत्रण में ले लीजिए पिता, मेरे मन को नियंत्रण में ले लीजिए, मेरे जुबान को नियंत्रण में ले लीजिए। मेरी बुद्धि खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, और आपकी बातें पिता परमेश्वर अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए, सत्य को पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करिए परमेश्वर। प्रार्थना करते जिन लोग सुन रहे हैं, ऑल द रिसीवर्स पिता, सबके हृदय को आप पिता आपके लहू के आड़ में, इनके मन को, इनके हृदय को इस समय पिता परमेश्वर आपके लहू में पिता हम बांध देते हैं। पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते पिता, इस सेशन के विरोध में, आपके बच्चों के विरोध में हो उठे सारे शैतानी हथियारों को इसी समय यीशु के नाम से निष्फल कर देते हैं। पवित्र आत्मा अब ये सत्य को पिता आप अपने आग में ले लीजिए खुदा परमेश्वर। इस सत्य को आप अपने सामर्थ्य में ले लीजिए पवित्र आत्मा, क्योंकि आपका वचन जहाँ कहीं जाता है पिता परमेश्वर, वो बिना कार्य किए वापस नहीं आता है पिता। आपका वचन
वचन पिता परमेश्वर इस समय हर एक के अंदर अच्छी भूमि में पिता परमेश्वर बोया जाए और प्रभु कई लोगों का छुटकारे का कारण बन जाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, ये शब्द जहाँ जहाँ जा रहे होते हैं, हे पवित्र आत्मा आपके लहू में पिता, हम यीशु आपके लहू में, आपकी उपस्थिति में, आपकी आग में सील कर देते हैं। शैतानी सारे कार्यों को हटा देते यीशु के नाम से। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना है और ऑलरेडी आत्मिक दुनिया में कुछ घटने लग गया है खुदा परमेश्वर, युद्ध छिड़ गया है पिता, और इसके ऊपर आपके नियंत्रण को मांग लेते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सब कहेंगे एक साथ, आमीन, हालेलुया। सबसे पहले हम इस चीज़ के अंदर अंतर ला लें कि श्राप क्या है और आशीष क्या है। ठीक है, हमारे हिसाब से हम जब लोगों से पूछते हैं, सेशंस लेते हैं, तो श्राप मतलब ये समझ में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो आइडिया होता है वो जनरेशनल कर्सेस है। ठीक है, हमको जो आइडिया होता है वो ये रहता है कि हमने सुना है पीढ़ियों से आने वाले श्राप। ठीक है, हमने सुना है 4 पीढ़ी से आने वाले श्राप, हमने सुना है 10 पीढ़ी से आने वाले श्राप। हमको श्राप मतलब अभी भी क्या समझ में आ रहा है, सबका अपना अपना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। श्राप कहते हैं कि हम नकारात्मक बोल देते हैं, हम किसी को श्राप दे देते हैं, श्राप देना। ठीक है, श्राप मतलब अभी हमें समझना है श्राप मतलब क्या है। ठीक है, आशीष मतलब क्या है, उसका ठीक विपरीत ऑपोजिट में आशीष ब्लेसिंग एंड श्राप कर्स। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं श्राप, घर में है अशांति। ठीक है, हम इसको आशीष की गिनती में नहीं गिनेंगे। शांति होता तो हम कहते हैं नहीं, इट्स अ ब्लेसिंग, हम कहते हैं शांति, हमारे जीवन में शांति है, हम कहते हैं शांति। शांति क्या है, आशीष है। ठीक उसके विपरीत में यदि हम ऑपोजिट में चले जाए, विरुद्धार्थी में चले जाए उसके, तो कहते हैं अशांति। तो अशांति परमेश्वर की ओर से नहीं है। ठीक है, हमको देखना है हमारे जीवन में कौन सा चीज़ प्रभु की ओर से है और कौन सा चीज़ ऐसी दुनिया से आ रहा है जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, हमने देखा उदाहरण के रूप से, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स, क्या कि आशीष और श्राप। तो अशांति और शांति। ठीक है, शांति परमेश्वर की ओर से है, अशांति परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो वो श्राप है। ठीक है, हमने कहा क्या, अनसक्सेसफुलनेस यानी कि असफलता। तो असफलता जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ठीक है, असफलता प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु हमें असफल नहीं बनाता है, प्रभु हमें सफल बनाता है। तो असफलता हमारी ज़िंदगी में है, हम कुछ चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं करने का, परंतु वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो नहीं होता है। पैसा आता तो है परंतु किधर चला जाता है वो भी हमको पता नहीं चलता है। हम अच्छा कमा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम गरीब हैं, हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, परंतु आ रहा है और कहीं तो चले जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है बीमारी, डाइवोर्स। ठीक है, डाइवोर्स यानी कि तलाक, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। बीमारी प्रभु की ओर से नहीं है, तलाक प्रभु की ओर से नहीं है। ठीक है, अशांति प्रभु की ओर से नहीं है, अनसक्सेसफुलनेस प्रभु की ओर से नहीं है, कुछ चीज़ बात बनते बनते बिगड़ जाए वो प्रभु की ओर से नहीं है। पैसा देने वाला हमारा परमेश्वर है, हमको कमाने का ताकत हमारा खुदा देता है और उसको सील करके रखता भी है हमारा परमेश्वर, परंतु यदि वो चले जा रहा है तो वो प्रभु की ओर से नहीं है। और भी क्या क्या है, बहुत सारे चीज़ें हैं, वो आप अपने जीवन में देख लीजिए कि कौन सा परमेश्वर की ओर से है और कौन सा प्रभु की ओर से नहीं है। तो आपको समझ में आ जाएगा ऑल द नेगेटिव सिचुएशंस विच आर हैपनिंग इन आवर लाइफ, सारी नकारात्मक परिस्थितियाँ या नकारात्मक घटनाएं जो हमारे जीवन में लगातार घट रहा है, वो आशीष नहीं है। ठीक है, अब उसके ठीक विरोध में चले जाएंगे तो वो श्रापों की गिनती में आ जाएगा। तो अब श्राप, अगर आप समझ गए होंगे कि श्राप क्या है, ठीक है, तो अब हम ये चीज़ को बिल्कुल हमें समझना है श्राप हमारे जीवन में कैसे काम करता है। ठीक है, श्राप हमारे जीवन में कैसे काम करता है ये हमें समझना है। आपने उदाहरण के रूप से, इट्स एन एग्जाम्पल, ठीक है, हमें हमारे आप देखते होंगे फॉर एग्जाम्पल, एक पति पत्नी ने अगर उधारी लिया है, लोन लिया है किसी से,
ठीक है, कर्जा लिया है किसी से, और अब वो चुकाते 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 अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, अभी भी कर्जा बाकी है चुकाना, अभी भी पैसे देना बाकी है, तो वो कौन देगा? आपको क्या लगता है कि अभी भी पैसा, अभी भी वो कर्जा जो है वो चुकाना बाकी है, तो अभी भी वो कौन देगा? वो ऑफ कोर्स नेक्स्ट जो बच्चे रह गए हैं वो उन कर्जे को चुकाएंगे, पता है, इंटरेस्ट समेत। ठीक है, वो भी आपको समझना है, इंटरेस्ट समेत। अभी एक केस हुआ हमारे मध्य प्रदेश में, और हमारे भोपाल की घटना है, जहाँ पे जस्ट अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। एक पूरा परिवार, हमारे यहाँ पे भोपाल में एक पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो क्यों आत्महत्या कर लिया? क्योंकि एक लोन में वो फंस गए थे, और वो लोन वो चुकाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। लगातार जिनसे लोन लिए, वो लोन लेने वाले आके उनको टॉर्चर करते रहे, बोलते रहे कि हम आपके बेटे को, बच्चों, लड़कियों को अगवा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, हर प्रकार की धमकियाँ, जो उनको लगातार मेंटल टॉर्चर बनते गया, बनते गया, बनते गया, बनते गया। और फाइनली जो घर का हेड है, जो आदमी था, उसने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर मर जाएंगे, क्योंकि एक जन सुसाइड करेगा तो उसके बाद सबको कर्जा देते रहना पड़ेगा, देते रहना पड़ेगा। तो पति पत्नी, वो भैया की मम्मी और दोनों लड़कियां जो बड़ी बड़ी उम्र की हो गई थी, वो सब ने मिलकर एक साथ सुसाइड कर लिया। दुख की बात है, परंतु अगर इसको हम फिर आत्मिक दुनिया में लेकर आ जाए तो यही सेम चीज़ हमारे आत्मिक दुनिया में भी घटता है। ठीक है, हमने लिया है कर्जा, और वो कर्जा हमको चुकाना है। वो कर्जा जब हमको चुकाना रहता है तो हमको इंटरेस्ट के समेत चुकाना पड़ता है ना। सो इस जगह पे हमको समझना है कि ये कर्जा आत्मिक दुनिया में क्या है और ये कर्जा क्या है, इस चीज़ को हमको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और एक उदाहरण, एक चोर ने चोरी किया। ठीक है, एक चोर ने चोरी किया, और चोरी करने के बाद उसको पुलिस ने आके पकड़ा, उसको मारा पीटा, सब कुछ किया, उसको जो सज़ा देना था वो सज़ा दिया और उसको छोड़ दिया। परंतु पता है, जब उसको छोड़ते हैं तो उसको बेल मिल जाता है, तो उसका एक रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में रहता है। वो रिकॉर्ड किस चीज़ का है? उसका नाम, उम्र, पता, उसने क्या गलती किया है, वो सब लिखा रहता है। धारा ये में लग गया है, सेक्शन में ये में लग गया है, उसको इस समय बेल मिला है, वो कहाँ का रहने वाला है, A to Z उसका पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास रहता है। उसका पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन है वो पुलिस के पास रह जाता है। अब अगली बार उस एरिया में फिर से चोरी हुआ, अब ये चोर ने चोरी किया हो या ना किया हो उससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु पुलिस जाके फिर से उसको पकड़ेगी, जबरदस्ती फिर से उसको मारेगी। ठीक है, निकलवाने के लिए कि किसने चोरी किया। मेरा इस उदाहरण का मतलब ये है कि सबसे प्रथम जिस पे हम चल रहे हैं ये है, आपको इसका ये करना है। पहला है जनरेशनल कर्सेस, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं थोड़ा बहुत, परंतु फिर मैं उसमें और भी कुछ आपको बताऊंगी। पीढ़ियों से आने वाला श्राप। ठीक है, पहला प्रकार का श्राप है पीढ़ियों से आने वाला श्राप, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो किस प्रकार से पीढ़ियों का श्राप हमारे ऊपर काम करता है, उसके 2 उदाहरण मैंने आपको दी। अब इसका हम आत्मिक अर्थ निकालेंगे। ठीक है, हर एक पाप का सजा है। ठीक है, हर एक पापों का सजा है। जैसे एक चोर ने चोरी किया उसकी भी सजा होती है, एक मर्डर करने वाले का भी सजा होता है, एक रेप करने वाले का सजा होता है। ठीक है, चोरी करना, किसी का चीटिंग करके ले लेना, ठीक है, मानहानि करना, सब चीज़ों का एक सजा होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से। उसी प्रकार से आत्मिक दुनिया में हर एक पापों की सजा है। चाहे मैं एक छोटा झूठ बोलने की सजा की बात करूं, चाहे मैं व्यभिचार की सजा की बात करूं, चाहे मैं किसी का मर्डर करने का सजा की बात करूं, चाहे मैं एक बैर रखने वाले की सजा की बात करूं, चाहे मैं विरोध, डाह, जलन, गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़, परमेश्वर के विरोध में, यानी कि जितने भी आज्ञा है, जब उसको हम तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं पाप। आज्ञा का उल्लंघन करना होता है पाप, और जब हम पाप करते हैं तब उसका सजा है, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं, जब हम सेशंस लेते हैं तो कई लोग इस चीज़ का विरोध करते हुए ये कहते हैं
कि यीशु मसीह कहते हैं क्या, गलतियों की किताब के हिसाब से क्या, कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और उसने मेरे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए अब मैं श्राप से आज़ाद हूँ। ठीक है, श्राप से आज़ाद है, परंतु अभी भी प्रभु यीशु मसीह, हम तो विश्वास तो कर रहे, वही मैंने कहा कि हमको कई कॉल्स आते हैं, कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है, उसने मेरा जीवन में को उद्धार मिल गया, मेरे को सब कुछ मिल गया, मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, मैं प्रभु के पीछे चल रही हूँ, परंतु अभी भी ये घटनाएं मेरे जीवन में क्यों घट रही है? प्रश्न यही तो है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कह तो दिया कि मैंने तुम्हारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, बट स्टिल वी डोंट नो वो श्राप है क्या। ठीक है, आपको आइडिया तो होना चाहिए। हम डॉक्टर के पास गए, हम डॉक्टर के पास जाके बैठ गए और डॉक्टर को बोल रहे, डॉक्टर अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ कर दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर पूछेगा ना आपसे, क्या अच्छा नहीं लग रहा है भाई? सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, कमर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, कहीं पे जलन हो रहा है, क्या हो रहा है, जरा बताओ। नहीं नहीं, मेरे को तो बस अच्छा नहीं लग रहा है। अब डॉक्टर आपको क्या सलाह दे देगा? डॉक्टर आपको कौन सा ट्रीटमेंट करके दे देगा? अरे भाई बताओ तो, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? अब जब तक आप उस डॉक्टर को बताओगे नहीं कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम वो बता ही नहीं सकता, अपने हिसाब से कुछ भी इंजेक्शन नहीं ना लगा सकता है वो डॉक्टर। उसी प्रकार से यदि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे श्रापों को, वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को, वो श्रापित हुआ और हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। अरे तो व्हाट आर द कर्सेस? क्या है वो श्राप? कौन से श्रापों की उसने बात किया है जो उसने अपने ऊपर ले लिया है? ठीक है, हमको उद्धार मिला है, हम कहते हैं। अरे तो भाई किस चीज से उद्धार मिला है? श्रापों से उद्धार मिला है कहते हैं, पापों से उद्धार मिला है कहते हैं। हम तो अभी भी पाप कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के बावजूद भी वी आर स्टिल एडिक्टेड टू पॉर्न, है ना? हम अभी भी गलत चीजें देखते हैं। वी आर स्टिल एडिक्टेड, हम नशे में पड़े हुए अभी भी नहीं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। वी आर स्टिल हैविंग डाइवोर्सेस इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में अभी भी तलाक हो रहा है। तो आप कौन से ऐसे श्राप की बात कर रहे हैं, कौन से उद्धार की बात कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दे दिया है? यीशु मसीह का उद्धार, व्हाट इज उद्धार? क्या है साल्वेशन? क्या है उद्धार? और स्वर्ग कैसे हम जा सकते हैं उस उद्धार को प्राप्त करते हुए? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित तो हुआ, अब भाई श्रापों से आजादी हम डिक्लेयर करेंगे। हम किस चीज से हमारे अंदर श्राप आ रहा है, वी नीड टू डिक्लेयर इट फर्स्ट। हमको इस चीज का कन्फेस करना है, इस चीज को अंगीकार करना है कि क्या गलत कर रहे हैं हम। ठीक है, तब ना जाके उसकी आज़ादी हमको मिलेगी। जब तक तुम अपने अपराधों को क्या ना करो, कहता है वचन, कहता है जब तुम अपने अपराधों को मान लेते हो और छोड़ देते हो, तब तुम पर अनुग्रह किया जाएगा। ठीक है, अब मानने के लिए हमको जानना भी तो पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं हम गलत। ठीक है, तो बात यह है कि हमको जड़ जानना पड़ेगा। आप बड़े बड़े प्रभु के दासों से हाथ रखवा के आ जाइए। बहुत लोगों का प्रार्थना में कॉल आता है, कहते हैं कि हमने ये प्रॉफिट जी से, हमने वो प्रॉफिट जी से, वो प्रेरित जी से, और फिर विश्व के बड़े बड़े ज्ञानियों से हमने हाथ रखवाया, हमने ले हैंड कराया, परंतु फिर भी ना अभी भी कुछ हो नहीं रहा है। थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर उसके बाद फिर से प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। भाई क्या होता है कि यहाँ पे तो चाय गिर गया है इस टेबल के ऊपर, अब वो चाय गिर गया है तो मक्खी तो आएगी खींच के अपने आप, वहाँ पे आके बैठेगी, भिन 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 करेगी। अब आप शूशा कितने देर करोगे उसको? वो उड़ के तो जाएगी, परंतु फिर घूम घाम के आके वापस आके बैठेगी। भाई उसका सल्यूशन ये है कि यू नीड टू क्लीन। आपको वो जहाँ पे वो चाय गिर गया है उसको साफ करने की ज़रूरत है। आप जब तक उसको साफ नहीं करोगे तब तक वो मक्खी उधर ही चले जाएगी, फिर से भिन भिन करके वापस आ जाएगी, वहीं पे मंडराते रहेगी। उसी प्रकार से जब तक हमको जड़ नहीं पता चल जाता है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, जब तक हमको जड़ का मालूम नहीं चलेगा, तब तक आप किसी से भी ले हैंड करा लो, किसी से भी अपना हाथ रखा लो, उनका पैर रखा लो अपने ऊपर,
परंतु वो निकल तो जाएगा थोड़े समय के लिए दुष्ट आत्मा, परंतु फिर से वापस भिन भिन मक्खी के समान वापस आके उधर ही आके बैठना है उसको। ठीक है, सो पीढ़ियों से आने वाला श्राप। ठीक है, मैंने क्या कहा कि हर एक पाप की सजा है। जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तब हमको कुछ सजा भुगतना पड़ता है हमारे जीवन में। ठीक है, आज्ञा का उल्लंघन करना यानी कि पाप हो जाना और उससे आना है सजा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे प्रथम हम देखेंगे कि एक जनरेशन कर्स, पीढ़ियों से आने वाला श्राप कहाँ कहाँ लिखा गया है। सबसे पहले तो निर्गमन में लिखा गया है। निर्गमन की किताब बुक ऑफ एक्सोडस, उसका 34वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 7। निर्गमन की किताब उसका 34वां अध्याय और उसके 7वें पद में यहाँ पे एक जगह पे ये कहता है क्या कि वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको? पितरों के अधर्म का दंड, पापा का अधर्म का दंड उनके बेटों पर, वरण पोतों पर और परपोतों को देने वाला है। पप्पा, बेटा, पोता, परपोता, यहाँ पे 4 जनरेशन्स के बारे में या 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पप्पा का गलती, उसका अधर्म का दंड बेटे के ऊपर, पोते के ऊपर, परपोते के ऊपर आना है। ये हमको यहाँ पे बाइबल इसको बताता है। इवन इसके हम 36वें अध्याय में चले जाए, 36 चैप्टर में चले जाए और उसके 7वें पद में चले जाए तो वो उधर भी यही चीज़ कहता है। ठीक है, हम यहाँ पे 4 जनरेशन्स के बारे में देखते हैं, जहाँ पे 4 जनरेशन्स तक एक दंड के वजह से, एक गलती करने के वजह से, एक अधर्म का काम करने के वजह से उसका गलती या उसका जो पनिशमेंट है उसको 4 पीढ़ियों तक जाना है, ये वचन कहता है। ठीक है, अब हमको, जैसे मैंने आपको कहा कि एक पति पत्नी ने कर्जा लिया और कर्जा लेने के बाद यदि वो चुकाते चुकाते उसको मर गए तो फिर अभी भी पैसे चुकाना बाकी है, तो उसको कौन चुकाएगा? उसको उनके बच्चे चुकाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट के समेत। अब उसी प्रकार से जब हम पाप करते हैं तब उस चोर ने जब चोरी किया तो उसका रिकॉर्ड पुलिस वाले के पास रह गया। जब हम पाप करते हैं हमारा भी एक रिकॉर्ड बनता है। आपको पता है, जब जब हम पाप करते हैं हमारा भी रिकॉर्ड बनते जाता है। ठीक है, हमने बोला झूठ, हमने किया ईर्ष्या, हमने किया झगड़ा, मम्मी पापा की बात नहीं सुनी, मम्मी पापा को बुरा भला कह दिया, उनको उनसे आशीष कमाने के बजाय उनको हमने हर्ट कर दिया। फिर मैं बड़े बड़े पापों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, जस्ट मैं छोटे छोटे लिस्ट बता रही हूँ। ठीक है, फिर आया व्यभिचार, पॉर्न देखना, ठीक है, नंगे वीडियोस देखना, फिर उसके बाद किसी के बारे में बुरा कहना, किसी को जज करना। ये सारे चीज जब हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ कर रहे होते हैं हमारा भी रिकॉर्ड बनते जाता है। और हमारा भी एक ऐसा रिकॉर्ड बनता है, उसमें लिखा गया है टाइम, उसमें लिखा गया है डेट कि कौन से समय में क्या क्या हमने किया। हमारे गलती के साथ हमारा टाइम डेट भी साथ में लिखा हुआ रहता है। और पता है ये किसके पास रिकॉर्ड रहता है? ये उस दूसरी दुनिया में, यानी कि जो दुनिया हम नहीं देख पा रहे हैं, आत्मिक दुनिया में ये दुष्ट आत्माओं के पास ये रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, प्रभु श्रापों को नहीं भेजता है। ठीक है, परमेश्वर का हाथ बस हमसे हट जाता है और बाकी जो करना है वो दुष्ट आत्मा कर लेते हैं उस समय। तो उस समय हमको समझना है क्या कि हमारे पापों का रिकॉर्ड, उसके पूरे रिकॉर्ड्स शैतान के पास रहते हैं। यानी कि हमने किया है गलती, हमने किया है कुछ पाप, तो उसका रिकॉर्ड उसके पास रहेगा और उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से अपना, उनका भी डिपार्टमेंट है। जैसे परमेश्वर का आशीष देने का डिपार्टमेंट है, कोई आराधना करता है, फिर कोई मैसेजेस को, हमारे प्रार्थनाओं को लाना ले जाना करता है, फिर कोई पूरे सेना को अपने साथ लेके चलता है, यानी कि लड़ाई का ये करता है। जैसे स्वर्ग में डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, उसी प्रकार से इन दूसरी दुनिया में, इन दूसरे आसमान के दुष्ट आत्माओं में भी डिपार्टमेंट बटा हुआ है।
और जब हम कुछ गलती करते, झूठ बोलते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हैं, ठीक है, व्यभिचार करते हैं, तो ऐसे करके इसके भी डिपार्टमेंट बटे हुए, तो हम फिर रिकॉर्ड चला जाता है शैतान के पास। हमने कोई गलती किया तो इसका रिकॉर्ड बन जाता है, और फिर शैतान यहाँ से अपने छोटे छोटे चेलों को भेजता है, उसके डिपार्टमेंट से काम करने वाले लोगों को भेजता है, और फिर पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके और झगड़ा और झगड़ा और झगड़ा, और फिर आ गया तलाक। ठीक है, अनसक्सेसफुलनेस, ऐसे पूरी दुष्ट आत्मा यहाँ से लगी हुई है, क्योंकि हमने कुछ गलत करके उनको जगह दे दिया अंदर आने के लिए। क्या आपको समझ में आ रहा है ये बात? जब हम कुछ गलती करते हैं तो आत्मिक दुनिया में हम एक पोर्टल को खोल देते हैं, हम कुछ अधिकार को दे देते हैं। ठीक है, हम अधिकार को देते हैं। ठीक है, परमेश्वर की कोई गलती नहीं है इसमें, प्रभु की कोई गलती नहीं है। गॉड लव्स अस, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसमें प्रभु की कोई गलती नहीं है। हम खुद कुछ गलत करके क्या करते, एक दरवाज़ा खोल देते हैं शैतान के लिए अंदर आने के लिए, और हम खुद उसको अधिकार देते कि आ बैल मुझे मार। ठीक है, हम खुद उसको ये चीज़ का अधिकार दे देते कि आ बैल मुझे मार, तुम खुद ही आओ मुझे मार दो। उसमें प्रभु की गलती नहीं है, और हम परमेश्वर के ऊपर चिड़चिड़ करते हैं। हम उसके बारे में कितना फिर बुरा भला सोचने लगते, बोलने लगते, हे प्रभु आप मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आप तो ये वायदा करते हो, आप तो वो वायदा करते हो, फिर मेरे जीवन में ऐसे कैसे। पूरा बाइबल का प्रॉमिस वचन निकाल कर प्रभु को सुनाते, जैसे उसको पता ही नहीं है। ठीक है, बनाने वाले को पता नहीं है कि उसने क्या वायदा किया है। परंतु हमको समझना है कि हम चाबी है, हम खुद एक चाबी है। हम परमेश्वर के आशीष को भी खींचने वाले बन सकते हैं, और हम अपने आप को दुष्ट आत्माओं के हाथ में भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। तो हम खुद एक चाबी है। फिर से हम वापस आएंगे, बाइबल में ये कहाँ लिखा है, कहेंगे कि जहाँ पे हमारा अधिकार शैतान के पास चला जाता है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे तो यदि आपको आइडिया होगा, अगर आपने पढ़े होंगे, दाऊद के 4 पीढ़ी पहले, सुनिए अच्छे से, दाऊद के 4 पीढ़ी पहले एक व्यक्ति थी या एक औरत थी। ठीक है, यदि आपको पता होगा, वो वैश्य का काम करती थी, उसका नाम है राहब। ठीक है, आपको उसका कहानी पता होगा, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगी। आपको राहब के बारे में आइडिया होगा, जो थी वैश्या। अब मतलब इसके पीछे कौन सी आत्माएं काम कर रही है? व्यभिचार की आत्माएं। ठीक है, दाऊद के ठीक 4 पीढ़ी पहले राहब थी, और फिर आपको कहानी पता है, सब कुछ हो गया, उसने वो चीज़ छोड़ दी, शादी के बाद ये है वो है, वो प्रभु को अपना जीवन दे दी। और फिर उसके 4 पीढ़ी बाद आता है दाऊद। दाऊद के लिए परमेश्वर ने एक टाइटल यूज किया है। अगर आपको पता होगा, दाऊद के लिए परमेश्वर ने एक टाइटल यूज किया है, उसको एक टाइटल दिया है। वो टाइटल पता है क्या है? अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर ने उसको एक टाइटल दिया, परमेश्वर के दिल के करीब रहने वाला व्यक्ति दाऊद था। और दाऊद का सुबह ही चालू होता था आराधना से। ओ माय गॉड, उसका ही यूज्ड टू लव गॉड लाइक एनीथिंग। वो परमेश्वर के हृदय को समझने वालों व्यक्ति में से था। ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के हर एक छोटी छोटी चीज़ों को वो रियलाइज करता था दाऊद। आज सुबह उठा तो ये तो उठना मेरे बस का नहीं है, मैं रात को सोते सोते परमानेंटली सो गया होता तो आज सुबह जो उठा ना, आज जो सूरज मेरे को दिखाया है ना परमेश्वर ने, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके अनुग्रह की वजह से, उसकी नज़रें मेरे पे लगी हुई है, इसलिए आज मैं जीवित हूँ। अगर आप उसके भजन को पढ़ेंगे, भजन संहिता को, जिसमें उसने लिखा हुआ है, वाओ सो ब्यूटिफुली ही राइट्स, कितने सुंदर तरीके से वो लिखता है इन सारी चीज़ों को। इसका मतलब ये दैट ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के एक एक छोटी छोटी किए गए उसके ऊपर अनुग्रह को, उसके उपकारों को वो नहीं भूलता था, वो उसको याद करता था। ही यूज्ड टू लव गॉड लाइक एनीथिंग। वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। दैट्स वाई उसके लिए टाइटल यूज किया गया, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। ठीक है, परंतु उसके 4 पीढ़ी पहले थी राहब। अब मैंने क्या कहा कि हर एक पाप की सजा है, और हर एक पाप जब हम करते तो उसका एक रिकॉर्ड, एक अधिकार शैतान के पास आ जाता है। एक रिकॉर्ड शैतान के पास आ जाता है, उसके पास अधिकार आ जाता है। अब 4 पीढ़ी बाद आया दाऊद। शैतान को पता था
कि अगर दाऊद ने कुछ गलती नहीं किया अपने जीवन में, अगर दाऊद अपने जीवन में बिल्कुल पाप रहित दशा में जी लिया, तो उसके आने वाले पीढ़ियों को मैं नहीं छू सकता। शैतान को ये चीज पता था कि अगर दाऊद कुछ गलत नहीं करता तो उसके आगे की पीढ़ियों को शैतान छू नहीं सकता था। उसके पास अधिकार नहीं रहता कि आगे की पीढ़ियों को वो नष्ट करे बोल के। तो उसके पास एक अधिकार था, उसके पास एक ऐसा इनविटेशन कार्ड दे दिया गया था, आत्मिक दुनिया में एक अधिकार दे दिया गया था। उसके पास एक रिकॉर्ड था जो था राहाब का, व्यभिचार की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ एडल्ट्री। ठीक है। और फिर एक दिन, आप लोगों को कहानी पता है इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं घुसूंगी, ना तो मैं उसको डिटेल्ड बताऊंगी, आप लोगों को समझना है तो आप पढ़ लीजिए घर में। एक दिन दाऊद, अभी आपने कभी मूवी में देखे होंगे, तो कभी सेना जाता है क्या बिना राजा के लड़ाई करने का? अगर मूवी में भी देखे होंगे तो उसमें ये है कि भाई राजा साथ में जाता है सेना के साथ, तब ना कोई राजा में से कौन सा राजा मरेगा तो तब वो वाला प्रजा जीतेगा। ठीक है, वो वाला राजा का राज्य जीतेगा। परंतु एक दिन उसकी सेना गई लड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए बिना राजा के। दाऊद उस दिन गया ही नहीं था। ठीक है, इसका मतलब क्या? ही वॉज ऑलरेडी इन द मोड ऑफ लेजीनेस, वो ऑलरेडी आलस के मोड में था। ठीक है, उस दिन उसका आत्मा बोलूं या उसकी मन की उपस्थिति परमेश्वर के साथ नहीं था। उस दिन वो अपनी धुन में लगा हुआ था। ही वॉज नॉट कनेक्टेड टू गॉड दैट डे। ठीक है, इसलिए वो लड़ाई करने नहीं गया। वो अपने पैलेस में, वो अपने घर में, अपने महल में वो घूम रहा था, टहल रहा था। और फिर उसको ऊपर से नीचे दिखी एक सुंदर स्त्री नहाते हुए। ठीक है, उसके पास उसका एक सैनिक भी खड़ा था जिसने उसको वार्न किया, क्या कि हमारे सेनापति की पत्नी है वो। परंतु उसके दिमाग में जैसे ही उसने वो लड़की को देखा नहाते हुए, उस लेडी को देखा, उस स्त्री को देखा नहाते हुए, तो राहाब का दिया हुआ अधिकार जो शैतान के पास था, राहाब का दिया हुआ वो अधिकार, राहाब का दिया हुआ वो इनविटेशन, राहाब का दिया हुआ वो रिकॉर्ड जो शैतान के पास था, वो भव करके अटैक नहीं किया, ऐसा भव करके अटैक नहीं किया, परंतु वो इधर आया। ओ कितनी सुंदर स्त्री है ना। एंड फाइनली आपको पता है कि क्या हुआ। उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है, उसने व्यभिचार किया, गलत किया, उसके पति को भी मार दिया। उसके बाद उसके जेनरेशन में, आगे के आने वाले पीढ़ियों में उत्पन्न हुए प्रभु यीशु मसीह, है ना। दाऊद का वंश प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए। कहाँ पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ जन्म लिया? उन्होंने जन्म लिया एक गौशाले में। राजा की गद्दी पे बैठने वाला व्यक्ति उस दाऊद के बाद आया सुलेमान, फिर सब खत्म हो गया। दाऊद के बाद से जो एक राजा का पदवी था, उसका जो रिचनेस था, उसके पास अबेंडेंस था, ही वॉज वेरी रिच, उसके पास सब कुछ था, बट ही लॉस्ट एवरीथिंग। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया और प्रभु यीशु मसीह को कहाँ जन्म लेना पड़ा? एक गौशाले में जन्म लेना पड़ा, with nothing in his hand। उसके मम्मी पापा के पास कुछ नहीं। So you can see कि श्राप बहुत खतरनाक है। श्राप बहुत खतरनाक है। जो अधिकार शैतान को दे दिया जाता है वो सब कुछ नष्ट कर सकता है। राजा के गद्दी पे बैठने वाला, यानी कि राजमहल में, वो राजा का वंश था, राजमहल में जन्म लेने वाला व्यक्ति था, परंतु वो दाऊद के इस गलती को, जहां पे उसने शैतान को अलाउ किया अपने जीवन में काम करने के लिए, वहां से सब कुछ खत्म होना चालू हो जाता है। फिर उसके बाद सुलेमान आया। सुलेमान ने तो 300 रखेल, 700 बीवियां। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वो अति चरण में बढ़ गया और फिर उसके बाद सब कुछ, उनका सब कुछ जो था वो खत्म हो गया। वेदर इट वॉज फाइनेंशियल, इट वॉज लॉस्ट। चाहे वो आर्थिक बोलिए वो खत्म हो गया, वो आप एक स्टेटस बोलिए वो खत्म हो गया, सब कुछ। परमेश्वर के दिल के करीब रहने वाला, चाहे कुछ भी हो, सब चीज, एक गलती, एक पाप जो श्रापों को खींच के लाता है वो खत्म कर सकता है। हम आगे आने वाले इसमें और आपको बताएंगे। ये तो बस पहला ही पॉइंट था। हम नेक्स्ट सेशन में इस बारे में फिर से बात करेंगे, है ना। हम नेक्स्ट सेशन में वी विल गो ऑन विद दिस थिंग अगेन। हम फिर से इस विषय में बात करेंगे
और प्रभु आपको आशीष दे। यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन, आपको अगले सेशन के लिए रुकना पड़ेगा। और हम अगले सेशन में अब क्या होना है श्रापों के विषय में, ठीक है। हमने आपको बता तो दिया कि पहला कि श्राप कितना क्या है, खतरनाक है, किस तरीके से वो हमारे जीवन में काम कर सकता है। मैंने आपको बाइबल में से उसका एक घटना आपको बता दी। अब इसके बारे में हम सेकंड पॉइंट में जाएंगे कि जनरेशनल कर्सेस हमारे जीवन में कहाँ कहाँ से आ रहा है और किस प्रकार से हमारे जीवन में वो काम कर रहा है, ठीक है। कौन सा एरिया है जिसमें हमको फिक्स करना है अपने आप को, ठीक है। सो हम नेक्स्ट सेशन में जब जाएंगे तो हम इस विषय में बात करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन को तैयार करते हुए प्रभु को कहेंगे हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपने हमारी सहायता की पिता परमेश्वर, आपने हमें पिता इस सेशन को चालू करने का अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं पिता, जो भी इसको सुन रहा है यीशु के नाम से ऑलरेडी छुटकारा इनके जीवन में चालू हो जाए, इसी समय काम करना प्रभु, गवाहियां आना चालू हो जाए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ऑलरेडी शैतान पिता परमेश्वर, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ये आपका वचन कहता है। प्रभु ये सत्य जो एक एक चीजें सुनाई जा रही है खुदा परमेश्वर, वो सत्य इसी समय इन्हें आजादी देना चालू कर दे। हम अगले सेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा अगले बार के लिए प्रभु सबका हृदय को और ज्यादा तैयार करिए, और ज़्यादा इनके मन में कार्य होने लग जाए कि हमें सुनना है, हमें समझना है और छुटकारा पाना है। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, प्रभु इन सब को आपके हाथों में सौंपते, आपके बच्चों के ऊपर लगातार आपका अनुग्रह बना रहे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं और हम सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन।